स्टूडेंट, आज जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास है उसका टॉपिक जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है पेज लेआउट मास्टर क्लास है, जिसमें आप डिज़ाइन प्रोफेशनल डायनेमिक और परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट देखेंगे, मल्टी कॉलम्स रो देखेंगे, टेक्स्ट रैपिंग देखेंगे, मार्जिन देखेंगे, ड्रॉप कैप, इसके अलावा हेडर फुटर, इसके अलावा इमेज की अलाइनमेंट, ये तमाम चीज़ें आज आप इसमें देखेंगे। जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कि ये ड्रॉप कैप है आपका। ड्रॉप कैप मैगजीन वगैरह में यूज़ होता है। ये आपकी जो है ये आपकी वो है पिक्चर रैपिंग है, ठीक है ना। कॉलम्स आपके जो है 2 3 इस तरह से आज मैं बताऊंगी किस तरह से बनेंगे, लेकिन आपने वीडियो में देखा है कि कॉलम कम यूज़ किया, आपके टेक्स्ट बॉक्स ज़्यादा यूज़ हुए हैं, ठीक है ना। आप टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करके भी वो काम कर सकते हैं। सही, अब हम चलते हैं अपने सिलेबस पे और सिलेबस में ज़रा देखते हैं कि हमारे पास किस तरह के पेजेस हैं। एक सिंगल पेज मेकिंग है, एक डबल पेज मेकिंग है, एक ट्रिपल पेज मेकिंग है, ठीक है ना। ये पेज मेकिंग आपकी क्या होती है? ये पेज मेकिंग आपकी होती है जनाब उसके लिए मैगजीन्स के लिए, ठीक है ना। ये आपके ब्रोशर फ्लायर में आपने देख लिया है, ठीक है ना, क्या चीज़ें हैं आपकी। और यहाँ पर आप जो है इसमें ये देखेंगे, ठीक है। अच्छा, सिंगल पेज मेकिंग, सिंगल पेज मेकिंग में ज़्यादातर कवर पेज बनते हैं, ठीक है ना। ये कवर पेज है आपका, सही है। ये कवर पेज है आपका, देखिए ये आप मेरे हाथ में एक मैगजीन नज़र आ रहा है आप सबको, ये इसका कवर पेज है, ठीक है ना। ये कवर पेज है आपका और ये बैक पेज है, ठीक है ना। तो ये कवर पेज कहलाता है आपका, जो फर्स्ट वन पेज होता है। ये भी कवर पेज है आपका, ये भी कवर पेज है आपका, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा जो है आपका, दूसरा आपका डबल पेज मेकिंग है। ये मॉकअप्स बने हुए हैं, आप इस तरह से ढूंढने मत लग जाइएगा, ठीक है ना। बना के मॉकअप बनाने हैं आपने, मॉकअप्स बनाने आप सबको आते हैं न्यू स्टूडेंट्स के अलावा। यहाँ पर जो डबल पेज मेकिंग है वो आपकी ये है, ये डबल पेज मेकिंग है, ठीक है। ये क्या है? डबल पेज मेकिंग है। तो यहाँ पर ये आपका डबल पेज मेकिंग है और ये सब मॉकअप्स बने हुए हैं। ट्रिपल पेज मेकिंग आपकी, अभी मेरे पास वो मैगजीन है लेकिन मैं निकालना भूल गई आप लोग को दिखाने के लिए। इसी के आगे एक पेज और होता है और वो यूं करके फोल्ड हो जाता है, यानी कि ट्रिपल पेज में अब तो इतना नहीं चलता। अब तो आपको पता है ई पेपर, ई मैगजीन आ गए हैं। पेपर वर्क बहुत ख़त्म हो गया है, बहुत कम हो गया है, क्योंकि आपके जो है ई पेपर ज़्यादा आ गए जिसमें कॉस्ट सेव होती है। तो यहाँ पर एक तीसरा होता है, वो यूँ करके अंदर फोल्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पेज मेकिंग है और ये पेज मेकिंग जो है आपकी सिंगल डबल ट्रिपल के नाम से होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप ये देखें कि पेज मेकिंग में पहले चीज़ें समझनी है आपको कि क्या क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं। सबसे पहले हम जो है हेडर, देखिए हेडर फुटर जो है वो उसका हिस्सा नहीं होता मैगजीन का, मैं बताना भूल गई। हेडर फुटर आप देखते हैं आपके पास कॉपी या रजिस्टर होता है, उसके क्या टॉप से आप लोग लिखना शुरू करते हैं? नहीं ना, उसके आप लोग जो है वो ऊपर का हिस्सा छोड़ के नीचे से ऊपर कोई हेडिंग डालनी है या ऊपर कोई आपने वो करना है, कोई टॉपिक लिखना है, कुछ ऐसा लिखना है जो आपको हर पेज पे चाहिए, तो आप वो लिखते हैं। नीचे पेज पे आप पेज नंबर देते हैं। तो हेडर फुटर, हेडर का मतलब टॉप और फुटर का मतलब बॉटम, ठीक है ना। तो हेडर फुटर आपका ये, अब देखिए यहाँ पर हेडर नहीं है लेकिन आप लोगों को फुटर नज़र आ रहा है, आ रहा है नज़र फुटर, हेडर नहीं है यहाँ, ठीक है ना। हेडर होता तो वो इस हिस्से पे आता, सही है। तो हेडर फुटर आपका क्या होता है? हेडर फुटर पेज का हिस्सा नहीं होता, ये याद रखिएगा। हेडर फुटर पेज का हिस्सा नहीं होता। हेडर फुटर चाहे आप अपना असाइनमेंट पूरा कंप्लीट करने के बाद दें तब भी आप दे सकते हैं। हेडर फुटर चाहे आप पहले दे दें तब भी दे सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से काम करना चाह रहे हैं, पहले दे रहे हैं या बाद में दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम हेडर फुटर देखते हैं, सही है, समझना है आप लोगों ने। सिंपल इंसर्ट में जाएंगे, हेडर, ये हेडर है और ये फुटर है और ये पेज नंबर है आपके, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, जगह दे दें इनको, ही बचेंगे, ठीक है। सर आप पीछे चल जाओ,
ठीक है ना। ये देखिए ये हेडर है जो कि बने बनाए हेडर्स हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, ये फुटर्स हैं आपके जो कि बने बनाए हैं। अब देखिए बने बनाए अगर हेडर लेने हैं आपने, तो यहाँ पर जैसे मुझे फ़र्ज़ करें कि ये वाला हेडर लेना है, तो ये हेडर का हिस्सा आ गया। अब ये डॉक्यूमेंट पे आप काम नहीं कर सकते, कभी कभी आप लोग ऊपर चले जाते हैं ना, तो नीचे आपको नहीं आना होता, तो वो हेडर के हिस्से में चले जाते हैं आप। अब ये आपका फुटर है, देख रहे हैं आप, टॉप आपका हेडर है और बॉटम आपका फुटर है। इनसे ज़रा बोलिएगा खामोश है। ठीक है, तो आप यहाँ पर हेडर और फुटर देख सकते हैं, सही। तो यहाँ पर जो है, अब फुटर अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप रख के इस तरह भी फुटर दे सकते हैं कि यहाँ पर आ गए आप और यहाँ पर आपने कोई फुटर दे दिया, ये दे दिया फुटर। इसमें डेट आ रही हो, पेज नंबर, डेट पे जब क्लिक करेंगे तो जो भी डेट आपको डालनी है करंट डेट वो आ जाएगी और पेज नंबर ही आ रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि हेडर और फुटर हर पेज पे आपका आता है। अब इसको बंद करने के दो तरीके हैं। एक तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार पे ये नज़र आ रही है, ठीक है ना, आप इसको क्लोज़ कर दें। देखिए ये आपका हेडर फुटर बंद हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप काम नहीं कर सकते, अब आप काम जो कर सकते हैं वो यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिया रैंड की कमांड लगा रही हूँ मैं, ताकि आपको जो है समझ आ जाए। 10 पैराग्राफ और हर पैराग्राफ में 20 लाइन्स जी। अब यहाँ पर जो है फाइन को अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कितने पेजेस बन गए हैं, देखिए कितने पेजेस बन गए मेरे पास, 5 पेजेस बन गए। पाँचों पेजेस पे हेडर फुटर आ रहे हैं आपके पास, ठीक है ना। तो हेडर फुटर का काम ये होता है कि हर पेज पे आपके हेडर फुटर आते हैं, सही है। अगर आप किसी भी पेज पे हेडर को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे पेजेस पे हेडर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हटा दिया आपने, डिलीट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर ये डिलीट हो गया आपका, डिलीट कर दिया आपने और हेडर आपने दूसरा ले लिया, फर्ज करें ये हेडर ले लिया, तो ये आपका। अब देखिए यहाँ से आप ना करें क्लोज, यहाँ पर डबल क्लिक कर लें तो क्लोज जाएगा। देखिए सारे पेजेस पे अपडेट हो गया ये देखिए, सही है, आ गया समझ में। तो हेडर फुटर ये होता है। अब आपने कस्टमाइज हेडर बनाना है। कस्टमाइज हेडर के लिए हम एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं और यहाँ आ जाते हैं, ठीक है ना। देखिए इंसर्ट में जाके आप कस्टमाइज हेडर लें तो यहाँ पर आपको कहीं नहीं, यहाँ पर आपको ये पेज नंबर, ये भी आपके टॉप पेज देना है तो हेडर में आएगा, बॉटम पेज देना है तो फुटर में आएगा। लेकिन कस्टमाइज हेडर में क्या है, डबल क्लिक किया आपने, हेडर पे आ गए हेडर पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने टाइप करना है ठीक है, ये मैं टाइप कर रही हूँ एकेडमी, ठीक है। कंट्रोल ई किया आपने, सेंटर लाइन हो गया, सही है। अब यहाँ पर आपने इसको बड़ा कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, सही है ना, कंट्रोल यू, बल्कि अंडरलाइन बाद में देते हैं हम, अंडरलाइन पहले दे देंगे तो हर एक के साथ अंडरलाइन आएगी। यहाँ पर ले लिया मैंने ये, यहाँ पर मैंने ले लिया ठीक है। इसको मैंने जो है यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। स्प्रेडिंग की स्पेलिंग मिस्टेक है, आपको पता है रेड लाइन जब आ रही होती है तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ठीक है। इसको मैंने दे दिया अंडरलाइन, कंट्रोल यू। देखिए मैं सब चीज़ शॉर्टकट से कर रही हूँ, ठीक है। और इसको मैंने थोड़ा सा एंटर दे दिया ताकि हेडर से चिपका हुआ ना आए टैक्स, बॉडी टैक्स, ये बॉडी टैक्स चलाता है यहाँ जो होता है। अब फुटर में मैं चली गई, फुटर में मैंने देना है यहाँ पर पेज नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर आ गई मैं, यहाँ पर बॉटम फुटर में मैं दे दूँगी पेज नंबर और इस तरह से दूँगी, ठीक है ना। ये आ गया यहाँ, ये पेजेस आ गए मेरे, सही है। आ गया समझ में ये आपको हेडर फुटर, क्लियर हो गई ये चीज़। अच्छा ये मैंने आपको हेडर फुटर उसमें भी समझाया है जो मैंने मेन्यूज़ करवाए थे आपको, और उसमें मैंने कहा था कि बने बनाए आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट भी ला सकते हैं। ये मैं आप ज़रा मैं उसकी वीडियो देख कर आइएगा, कल आपसे चीज़ें पूछूंगी मैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था कि आप इंसर्ट में जाके यहाँ पर से ऑब्जेक्ट में से टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से आप ला सकते हैं। मैं बताऊँगी नहीं, अभी मैं पहले बता चुकी हूँ, आप पढ़ के आइएगा। तो ये हो गया हेडर फुटर। कस्टमाइज हेडर का मतलब है खुद से बनाया है, ऑटोमेटिक हेडर का मतलब है इंसर्ट में से जाके हेडर फुटर आपने लिए हैं, सही है। आ गया समझ में। यहाँ से पेज नंबर वगैरह आपको लेना हो तो वो आएंगे, ये टॉप पेज बॉटम पेज जो भी लेना है आप, सही है।
ये हो गया आपका ये। अब आ जाते हैं हम कि कॉलम्स कैसे बनाते हैं। इज इक्वल्स टू RAND रैंड, मैंने लिखा 4, इसका क्या मतलब है 4 पैराग्राफ्स, ठीक है ना। मैंने लिखा 5, इसका क्या मतलब है 5 लाइन्स। सही है, ये चीज़ आ गई। मुझे टैक्स यहाँ से जोड़ना है, मैं यहाँ रखूँगी और डिलीट की दबा दूँगी, टैक्स जुड़ जाएगा, यानी नीचे वाला टैक्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एंटर दूँगी तो ऊपर वाला टैक्स जहाँ कर्सर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ पता है ना आप लोगों को, सही है। अगर यहाँ पर रखा हुआ है कर्सर तो मैं बैक स्पेस दूँगी तो ऊपर चला जाएगा, सही है। और वहाँ रखा है तो डिलीट की दबाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये होगा, खड़े रहेंगे आज बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉलम्स देने हैं आपने, ठीक है। कॉलम्स देने हैं आपने, यहाँ पर कितने कॉलम्स बनाने हैं ये आपने देना है, ठीक है ना। अब देखिए जब आप सेलेक्टेड पैराग्राफ पे कॉलम्स देते हैं ना तो आप अपनी मर्जी से कॉलम्स दे सकते हैं, लेकिन जब आप ब्लैंक पेज पे कॉलम देते हैं तो हर टेक्स्ट पे आपके वही कॉलम आएंगे, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखिए आपके सामने सिलेक्ट कर रही हूँ टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर अब आप लेआउट में आएंगे, कॉलम्स जो हैं लेआउट में आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ गया लेआउट, यहाँ से आप नहीं देंगे, मोर कॉलम्स में जाएंगे, इसका डायलॉग बॉक्स जो खुलेगा इसमें से आप देंगे 1 कॉलम, 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, लेफ्ट कॉलम बड़ा, लेफ्ट कॉलम छोटा, राइट कॉलम बड़ा, राइट कॉलम छोटा, लेफ्ट राइट कॉलम बड़ा, लेफ्ट कॉलम छोटा, ठीक है। खड़े हो, सही है। तो यहाँ पर ये आपका होगा, आपने ये चीज़ करनी है, ठीक है। अब आप इस तरह से ये चीज़ किस तरह देंगे, जैसे 2 कॉलम्स आपने बनाए, ये 2 कॉलम्स हो गए। लाइन बिटवीन दोगे आप, ये आएगी, खड़े रहने दो, ठीक है ना। लाइन बिटवीन आएगी, ये दोगे, ठीक है। ये आ गई आपकी लाइन बिटवीन और ये होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर जस्टिफाई, कंट्रोल जे का मतलब है जस्टिफाई, यानी जस्टिफाई कर दे आपको टेक्स्ट। अब जस्टिफाई का मतलब है लेफ्ट और राइट आपकी दोनों चीज़ें जस्टिफाई हो गई और एक कॉलम बनी, ठीक है। ये चीज़ आपने देख ली। अब हम आते हैं ज़रा नेक्स्ट पे, सही है। नेक्स्ट पे जो है आप यहाँ आएंगे, अब यहाँ कॉलम पे जाएंगे, आप यहाँ पर आएंगे, इसको मैं एक कॉलम छोटा एक बड़ा दे रही हूँ, ठीक है ना। पहले मैं आपको ये समझा रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर एक कॉलम छोटा एक बड़ा आ गया। अगर मैं जस्टिफाई करूँ कंट्रोल जे से तो देखिए ये इस तरह से आया है। इसी पेज पे 2 कॉलम दिए मैंने और एक कॉलम छोटा एक बड़ा दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ये आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे जो है एक कॉलम बड़ा और ये देना है, तो मैं यहाँ से देखिए इसको बढ़ा सकती हूँ कि मुझे 2 बड़े कॉलम, यानी एक बड़ा कॉलम चाहिए 2 छोटे, ठीक है ना। यहाँ से ले लिया मैंने ये और लाइन बिटवीन दे दी, ये आ गया, कंट्रोल जे कर दिया, ठीक है। बाहर कर दो, गर्मी बेटा, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया आपका, अब ये आपके हो गई ये चीज़, ठीक है। ये आ गई समझ में ये चीज़ आपको। अब यहाँ पर ये चीज़ आपकी हो गई और आपको समझ में आ गई कि किस तरह से कॉलम्स लेते हैं, सही है। क्लियर हो गई ये चीज़, कितने कॉलम्स क्या बनेंगे, सही है। आज तो मैंने खोल दिया, कल से मैं खोलूँगी नहीं, चले जाना वापस। अच्छा जनाब, ये हो गया आपका ये। अब यहाँ पर आते हैं हम, अब ज़रा आप इसकी और चीज़ों को समझ लीजिए, ठीक है।
बस खामोश है ना। यहाँ पर आते हैं हम, और यहाँ पर देखिए अब मैं 3 कॉलम ले रही हूँ। अब इसकी सेटिंग को समझिए। 3 कॉलम मैंने लिए हैं, और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर ये करूँगी। अच्छा, इनको तो मैंने बेकार में खड़ा कर दिया तो पावर पॉइंट के। सही है, 4 कॉलम आपके आ गए। अब देखिए यहाँ ये 2 चीज़ों को समझिए। यहाँ से तो कॉलम आप 12 कॉलम टोटल कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम 12 कॉलम कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये आपकी ये बीच वाली, ये कहलाती है गटर विथ। गटर विथ, गटर तो याद रहेगा ना आप लोगों को, बहुत है हमारी तरफ, सही है। तो ये इसकी गटर विथ कहलाती है। और गटर विथ जो है आपकी, यहाँ से जो है आप इसको कम कर सकते हैं और यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और ये विड्थ कॉलम की विड्थ है कि यहाँ से आप इसको कॉलम को बड़ा छोटा कर सकते हैं और यहाँ से ये कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप देखें, अगर मैं बगैर लाइन के देती हूँ तो ये इस तरह से आएगा। कंट्रोल जे मैंने किया तो देखें आप, कम हो गई स्पेसिंग आपके बीच की, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी आ गई। तो कॉलम की सेटिंग आप इस तरह से करेंगे। समझ आ गया कॉलम, ठीक है। कंट्रोल ए किया मैंने, डिलीट कर दिया। अब देखिए कॉलम सारे ख़त्म हो गए। लेकिन अगर आपने ब्लैंक पेज पे कॉलम ले लिए, यहाँ पर ब्लैंक पेज पे आपने कॉलम लिए हैं, फर्स्ट करें 3 कॉलम आपने दिए, लाइन बिटवीन दी है, ओके। अब यहाँ पर एंटर जब आप देंगे ना पूरे पेज पे तो ऑटोमेटिकली लाइंस आ जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर आप जो भी काम देंगे वो 3 कॉलम में होगा। सिर्फ अगर आप कोई काम ऐसा देते हैं जो सिलेक्टेड करके देते हैं तो आप वो कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैंने रन की कमांड लगाई और मैंने दिया 5 कॉलम और 10 रो, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आपके सारे एक ही में चलेंगे क्योंकि ब्लैंक पेज पे हमने लिया है। यहाँ पर आप आते हैं, देखिए अब यहाँ पर आने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए जब आपको सेलेक्टेड करना हो तो आप क्या करेंगे, अलग अलग लेंगे और अलग अलग कॉलम लेंगे, ब्लैंक पेज पे नहीं डालेंगे। आ गई कॉलम की कमांड समझ में, उसकी कॉलम भी समझ में आ गई, नंबर ऑफ कॉलम समझ में आ गया, उसकी गटर भी समझ में आ गई, ठीक है ना, उसकी एडजस्टमेंट समझ में आ गई, ठीक है ना, किस तरह से आपका एक बड़ा एक छोटा होगा, किस तरह से एक बड़ा 2 छोटे होंगे, ठीक है ना, ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब आपका क्या रहता है यहाँ पर, देखिए सब चीज़ें हो गई। यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा कॉलम होंगे आपके तो आप फिर यहाँ पर लेंगे, 2-3 कॉलम होंगे तो आपके ये सारी चीज़ें चल रही होंगी विद एनी स्पेसिंग, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ें आ गई आपकी, नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए आपके पास, बाकी चीज़ें इसमें कुछ नहीं है। ये चीज़ तो हो गई आपकी ये। अच्छा जनाब, अब मैं अंडू कर रही हूँ। अंडू करके मैं अंडू से क्या होता है, अंडू से क्या होता है जनाब जी, और रीडू से वापस चला जाता है काम। अंडू से वापस आ जाता है, रीडू से वापस चला जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर आके देखिए ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप पहला लेटर कैपिटल कितने लाइन के बराबर आपने करना है वो चीज़ होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए हम, इंसर्ट में आ गए, ये रहा आपका ड्रॉप कैप। यहाँ से आपको ड्रॉप कैप नहीं देनी है। ये ड्रॉप कैप आपकी, ये ड्रॉप्ड है और ये इन मार्जिन है, मार्जिन के बाहर होगी या आपकी ड्रॉप इन होगी। यहाँ पर आएंगे आप, यहाँ से आएंगे, ये तो नन का मतलब है आपको ड्रॉप कैप नहीं देनी है। यहाँ पर आपने ड्रॉप कैप देनी है। आप 3 लाइन के बराबर आपका एक वर्ड हो जाएगा, हो गया एक वर्ड 3 लाइन के बराबर। अब दूसरी ड्रॉप कैप यहाँ देना चाहेंगे तो नहीं होगा, दूसरे पैराग्राफ में या एंटर के बाद होता है, ठीक है ना। अब यहाँ आ गए हम, यहाँ पर आके मैंने ये दिया ड्रॉप, इसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया जनाब ये, ठीक है ना। मैंने कहा कि 5 लाइनों के बराबर ये हो जाए और इसकी स्पेसिंग जो है वो हो जाए। तो 5 लाइनों के बराबर ये हो गया, 1 2 3 4 5, और स्पेसिंग ज़्यादा हो गई जबकि इसमें स्पेसिंग कम है। नज़र आ रहा है आपको, ठीक है ना। आप यहाँ पर कलर्स भी दे सकते हैं कि आपने ड्रॉप कैप के कोई भी कलर दे दिए, ठीक है ना। यहाँ पर इसको ये दे दिया आपने, इसको आपने यहाँ ये दे दिया। कल मैंने 14 अगस्त का कार्ड कहा था डाउनलोड करके रखो और मुझे दिखाओ तीनों, ठीक है। आ गई ये चीज़ समझ में। तो ये ड्रॉप कैप है आपके। अच्छा, अब तीसरी चीज़ जो है ड्रॉप कैप में,
ड्रॉप कैप में जाएंगे, इन मार्जिन्स, ठीक है ना। इन मार्जिन्स, यहाँ पर आपका इन मार्जिन्स क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पर इसमें जो है, एक मिनट रुकें, यहाँ पर आपकी जो है वो बनी हुई है, यहाँ पर लेती हूँ मैं इन मार्जिन, यह आपका एक मिनट, इन मार्जिन कॉलम में इसको इतने मार्जिन नहीं मिल रहे हैं, इक्वल्स टू आर एंड डी रैंड, और 3 कॉलम 10, ठीक है ना। ये हो गए 3 कॉलम 10। अब यहाँ पर मैं दे रही हूँ, यहाँ पर आ गई मैं, यहाँ पर आने के बाद ड्रॉप कैप, इन मार्जिन देखिए आप बाहर आ रहा है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लेते हैं, और यहाँ पर इसको भी आप जो है स्पेसिंग ज़्यादा दे सकते हैं, यहाँ पर आप जो है इसके वो बढ़ा सकते हैं लाइंस। तो ये देखिए इन मार्जिन का मतलब है बिल्कुल आउट ऑफ पैराग्राफ जाएगा ये, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये ड्रॉप कैप आपका इन मार्जिन हो गया, सही है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब आपकी ये हो गई मार्जिन कंट्रोल, हो गई टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग आपकी क्या होती है, रैपिंग का मकसद होता है इमेज जो है टेक्स्ट के आसपास आए, टॉप पे, बॉटम पे, सेंटर में, मिडल में, ये रैपिंग कहलाती है। अब रैपिंग के लिए आपको सीधा पैराग्राफ नहीं होने चाहिए, रैपिंग के लिए आपका सीधा जो है टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है ना। इज इक्वल्स टू 5 कॉलम 20 रो। क्या कर रही हूँ मैं, रैंड बता भी नहीं रहे हैं आप लोग, बस टीचर जो कर रही है वो सही कर रही है, चाहे वो गलत कर रही हो, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया आपका। अब यहाँ पर आपने रैपिंग की कमांड देनी है। मैं फुल पेज कर रही हूँ यहाँ पर व्यू में जाके, सही है। रैपिंग के लिए पिक्चर और टेक्स्ट का होना लाजमी है। रैपिंग की कमांड जब आप देंगे, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों का होना लाजमी, ठीक है ना। इंसर्ट पिक्चर, पिक्चर में आपके पास क्लिक गैलरी आपके ब्लॉग पे ही मौजूद है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने करना चाहें अपना कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं पिक्चर ले लेती हूँ जनाब बिजनेस, ठीक है ना। इंसर्ट, देखिए आपके सामने ये पिक्चर आ रही है, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा कर लूँ मैं ये। अब यहाँ पर जब आप करते हैं, ये है रैप टेक्स्ट, क्या है ये, रैप टेक्स्ट। यहाँ पर आते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो ये देखिए पिक्चर किस में आ गई, जहाँ भी आ रहा है टेक्स्ट क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। टॉप एंड बॉटम कर रही हूँ तो टेक्स्ट क्या हो रहा है, टॉप एंड बॉटम जा रहा है। टाइट कर रही हूँ तो स्क्वायर है लेकिन टाइट है, सही है ना। अगर मैं कंट्रोल ए करके कंट्रोल जे कर दूं तो देखिए बिल्कुल टाइट टेक्स्ट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट में दोबारा आते हैं और यहाँ से स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर में टाइट नहीं है, थ्रू लेंगे तो थ्रू में भी आपका टाइट होगा और ये इसी तरह से आएगा, ठीक है। बिहाइंड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चली जाए पिक्चर, पीछे चली गई, इन फ्रंट ऑफ आगे आ जाए लेकिन टेक्स्ट इसके पीछे छुप जाएगा, सही है। और एडिट रैप पॉइंट्स एडिट, आपको एडिट पॉइंट करने आते हैं तो आपने कहाँ से ज़्यादा कहाँ से कम करना है, अपनी मर्ज़ी से जो है आप वो जो है काम कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया, ये देखिए अब आपकी रैपिंग भी इसी तरह से होगी, ठीक है। आ गया समझ में। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ है आपकी, बस आपने मूव नहीं करना, अब ये चीज़ हो गई। अब आ जाते हैं जनाब के पोजीशन क्या होती है। पोजीशन, अभी आपकी ये पहली पोजीशन है, देखिए क्या है ये, पोजीशन इन टॉप लेफ्ट, पोजीशन इन टॉप सेंटर, पोजीशन इन टॉप लेफ्ट, आ रहा है समझ में। पोजीशन इन मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट,
कभी इस तरह की आपको करनी हो तो आप पोजीशन से लेंगे। क्लियर हो गई ये चीज़? आ गया समझ में ये तमाम चीज़ें? ठीक है, ये थी हमारी इसकी चीज़ें जो हमें करनी थी, और हमने ये सारी चीज़ों को अच्छे से देख लिया कि रैपिंग क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं, देखिए रैपिंग हुई हुई है, और आपके कॉलम फ्लो क्या होता है, ड्रॉप कैप क्या होती है, ड्रॉप कैप कितनी तरह की होती है, तमाम चीज़ें आपको आ गई हैं। अब चलते हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल पेज पे। ठीक है, बिल्कुल आसान है, सिंगल, डबल, ट्रिपल पेज कोई मुश्किल नहीं है आपका। आप कई तरह से बना सकते हैं। आप इस तरह भी बना सकते हैं कि आप कॉलम से लेके बना लें, आप इस तरह भी बना सकते हैं कि आप बगैर कॉलम के बना लें। ठीक है ना, मैं इसे बंद कर रही हूँ और मैं इसे दोबारा खोल रही हूँ, इसको भी बंद कर रही हूँ, दोबारा खोल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ गई मैं। अब देखिए यहाँ पर इसी में एक बना के मैं सिंगल, डबल सब इसमें करूँगी। यहाँ पर ये वाला मैं बता रही हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है ना, यहाँ पर आपने क्या करना है, देखिए अब मैं आपको जैसे आपकी वीडियो में टेक्स्ट बॉक्स से ही बताऊंगी। सिर्फ यहाँ पर आपको 2 कॉलम देने पड़ेंगे, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 कॉलम ऐसे आएंगे नहीं। अब यहाँ पर आपको देखिए एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, कितने कॉलम है, 1 2 3, कितने कॉलम है यहाँ, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स से बनेगी नहीं, आपके बीच में लाइन नहीं आएगी, हमें लाइन चाहिए बीच में। सही है, वैसे आप बना लोगे लेकिन लाइन नहीं आएगी, किसी भी तरह लाइन आपने ड्रॉ नहीं करनी है, लाइन आपने कॉलम से देनी है, और लाइन आप ड्रॉ भी कर लें, मर्जी आपकी। सही है ना, आप उस तरह तो खुद बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बता रही हूँ आपको। जहाँ पर आपने 1 कॉलम छोटा, 2 कॉलम बड़े देने, तो आप यहाँ पर, या आप वैसे भी बना सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स यहाँ रखा है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में ड्रॉप कैप नहीं आएगा आपका, तो इसलिए आपको ये चीज़ अप्लाई करना ज़रूरी है। टेक्स्ट बॉक्स में ड्रॉप कैप की कमांड नहीं होती है। ठीक है, आप यहाँ आएंगे, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप फुल पेज कर लें इसे, और कितने कॉलम देने हैं हमने, 3 कॉलम देने, 3 कॉलम देने। कौन से देने, पहला छोटा और 2 बड़े। ठीक है ना, और लाइन बिटवीन। ओके, एंटर यूज लाजमी करना है आपने, नहीं तो कर्सर आपका एक ही तरफ होगा और फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। ये आ गया आपका, नीचे आने दें, हम बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब एक पिक्चर चाहिए हमें, इंसर्ट पिक्चर वर्टिकल चाहिए हमें, ये याद रखिएगा, पिक्चर आपकी वर्टिकल होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं। पिक्चर आपकी वर्टिकल होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल ले ली मैंने, आपको वर्टिकल कह रही हूँ, 1 मिनट। दरअसल वो मैंने उसके लिहाज से लिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल, ये आपकी वर्टिकल होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं है, और वो हॉरिजॉन्टल थी जो नीचे लिए मैंने। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये वर्टिकल ले लिया आपने, हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा ड्रैगिंग करना पड़ेगी। यहाँ पर ये ले लिया आपने, यहाँ पर ये ले लिया। अब ये नहीं कि खींचा तानी आप कर दें, वहाँ से खींचें और यहाँ से खींचें, ये नहीं करना आपने। आपने इन फ्रंट कर दें इसे, इन फ्रंट, ताकि कंट्रोलिंग में आ जाए पिक्चर। ठीक है ना, इन फ्रंट करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा और यहाँ नीचे करना है, ये आप क्रॉप कर दें इसे। ठीक है ना, क्रॉपिंग करनी है आपने। और यहाँ पर कर दिया। अब हमें देखना है हमें कितना और क्रॉप करना है। ठीक है ना, यहाँ पर ले लिया आपने, अब देखते हैं कितना क्रॉप करना है। यहाँ से नीचे आप कर लें, यहाँ पर आ जाएं क्रॉप में, यहाँ से देख लें कितना, इतना, बस इतना सा क्रॉप करना है, क्रॉप। ठीक है ना, सही है, लाइन तो बाद में हम हटा देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है जनाब, आपको यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं हम, इसका काम ख़त्म हो गया। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीज़ कैसे आएगी, अब इसको आप अच्छे से समझ लें, और इसी तरह से बनेगी, उससे नहीं बनेगी ये। ठीक है, यहाँ पर आपने एक रेक्टेंगल लेना है या टेक्स्ट बॉक्स लेना है, जो भी ले लें आप, कोई मसला नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स ज़्यादा इजी रहेगा, टेक्स्ट बॉक्स लेना है, इतना।
ठीक है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, बस इसको रहने दें, इसको नो फिल कर लें आप, नो लाइन नहीं कीजिएगा अभी। इसके अंदर आपने जो है एक टेक्स्ट बॉक्स और लेना है, इसके अंदर आपने कोई भी टेक्स्ट डाल देना है। ठीक है ना, ये मैंने दे दिया, मैं इसे भी कॉपी पेस्ट कर लूँगी। मैंने सिर्फ जस्ट इसके लिए कि मुझे वो जगह पता चल जाए ऊपर की। ठीक है ना, यहाँ पर लिफ्टिंग और हैवी लिखना है हमने, तो आपको पता है कि ये चीज़ आपकी वर्ड आर्ट से आएगी। लिफ्टिंग, लिफ्टिंग यहाँ पर आपने देना है, और लिफ्टिंग का जो फॉन्ट है वो एरियल ब्लैक करना है आपने। आपने टाइप करना है लिफ्टिंग। ठीक है ना, ये लिफ्टिंग हो गया। इसका मुझे शेडो ख़त्म करना है। हाँ, यहाँ पर शेडो नहीं है तो यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट पे और शेडो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, सही है, ये मैंने ले लिया यहाँ पर। ये मैंने तकरीबन यहाँ रख दिया इसको, सही है यहाँ। अब हैवी आपने लिखना है। ठीक है ना, हैवी जो आपने लिखना है, ऐसे फ़ॉन्ट हमारे पास हो तो आपको वो है, लेकिन ये फ़ॉन्ट हमारे पास है नहीं, और ये मुझे ये पता नहीं है कौन से फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, तो आपने इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, हैवी के लिए आप आ जाए इंसर्ट में, यहाँ पर HEAY, ठीक है ना, और ये बिल्कुल थिन है आपका, HEAVY, ठीक है ना। ये अब यहाँ पर इसको बिल्कुल थिन करना है आपने, तो कैलिब्री लाइट कर लेंगे हम, और इसका जो है वो शेडो वो नन कर देंगे। ठीक है, और थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेंगे, क्योंकि F पे और N पे आना है इसको। अब यहाँ पर ये ज़्यादा बड़ा हो गया, नहीं सही हो गया, ये F पे और N पे थोड़ा सा छोटा करेंगे इसे। 68 टाइप करना पड़ेगा आपको, 68, क्योंकि वो आएगा नहीं। ठीक है ना, अब यहाँ कर लिया आपने, इसको थोड़ा जूम कर लेंगे हम। ठीक है ना, जूम करके हमने यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आके एक लाइन ड्रॉ करनी है हमने। ये किस पे आ रहा है, ये F पे और N पे आ रहा है, F पे और N पे, N तो सही है, F नहीं है। दरअसल इसको और छोटा करूँगी मैं। ये जो है आपका कितना लिया है मैंने, 68, 64 कर रही हूँ मैं इसको। ठीक है ना, 62 सही है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने F और N पे हमारा आ गया, थोड़ा सा और ऊपर कर लें हम। सही है, 60 पे आपका ये, और भी छोटा करते हैं आप तो आ जाएगा। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया मैंने, ये आ गया। अब यहाँ पर आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जो इसकी ये है ना, इसको आपने बैलेंस कर लेना है। ठीक है ना, बैलेंस करके तो काम करना है। बैटरी तो सारी ऑन है, देखिए नहीं हुई चार्ज, पीछे देखो लगा हुआ है इसका चार्जिंग, देखो लगी हुई नहीं है चार्जिंग, वो पड़ी हुई उसकी, इतनी देर से वैसे ही चार्ज हो रहा है। ये इनके काम है अभी लोगों के। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आके इंसर्ट,
ठीक है ना। यहाँ लाइन में यहाँ दे रही हूँ लाइन, ठीक है। सही, यहाँ पर लाइन ले लिया आपने, ये आ गई, और यहाँ पर इसको थोड़ा मोटा कर दिया आपने, थोड़ा सा और मोटा करेंगे हम। इसको थोड़ी सी आपने सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और सेटिंग करके आप बिल्कुल आराम से इसको जो है वो कर लेंगे। कंट्रोल डी, देखिए ये भी थोड़ा सा है, आपने उसमें जाके इसकी अपने लिहाज से सेटिंग करनी है, लेकिन ये आपकी ये हो गई। अगर ग्रुप करके देखती हूँ मैं इसको, ग्रुप सही है, ग्रुप हो गया वो, ताकि हिले ना। सही है, ये इस तरह से आपने बना लिया। अब आपने जो है यहाँ पर इसको वो किया आपने, वन पेज वन पेज वन पेज वन पेज, कहाँ गया वन पेज, ठीक है। ये आ गया आपका। यहाँ पर आपने कंट्रोल सी, और इसको आप वो लाइंस को और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कर लिया मैंने, यहाँ पर मैं आ गई ये, ठीक है। यहाँ पर छोटी लाइन दे दी मैंने एक, यहाँ पर इसको वो कर दिया, जोड़ दिया। आपने तो टाइप करना है, मैं यहाँ पे टाइम सेविंग की वजह से वो कर रही हूँ। यहाँ पर सेंटर अलाइन कर लिया आपने, कंट्रोल ई, सही है। और यहाँ पर जो है आपने थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लिया। ऊपर करने के बाद आप यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आने के बाद एंटर ये दे दिया। अब इसको आपने आधा जो है, जो भी लिखेंगे आप, जाहिर सी बात है बोल्ड करना है, कंट्रोल बी कर दिया मैंने, ये हो गया यहाँ पर। अब आ जाते हैं यहाँ पर कॉलम है आपके पास, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास दो कॉलम है, सही है। यहाँ पर मैंने इज इक्वल्स टू RAND रेंड, मैंने यहाँ पर किया 2 कॉलम, और 2 कॉलम में 5 रोज, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट कर लिया, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर आपका जो है टी है, तो इसको मैंने जो है यहाँ पर टी करे। सिर्फ ये वाला आप इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि बाकी तो आप टेक्स्ट बॉक्स रख के बना देते हैं, इसमें लाइंस नहीं आएंगी, इस वजह से ड्रॉप कैप ले लिया, और ड्रॉप कैप की कमांड भी नहीं होगी। ड्रॉप कैप 4 लाइनों के बराबर है 5 के, ठीक है ना। इंसर्ट में जाती हूँ मैं, यहाँ पर ड्रॉप कैप 5, और ये हो गया 5 नहीं है 4 है, सॉरी 4 लाइंस, और ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर अगर आप इसको कंट्रोल जे कर लें, तो एक सीक्वेंस में आपका आ जाएगा, और यहाँ पर इसको वो कर लें आप, ठीक है। ये चीज़ आ गई आपकी। यहाँ पर बोल्ड करना है, कोई चीज़ आप कंट्रोल बी कर दें, यहाँ पर कंट्रोल बी, बोल्ड हो गया ये, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी आ गई। यहाँ से आपको वो हटाना है, तो आप आखिर में रख के ये चीज़ समझ लीजिए कि आप डिलीट की दबाएंगे, डिलीट की दबाएंगे तो एक पेज आ जाएगा। अब इसकी चीज़ें वो करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने इसको नो लाइन करना है, यहाँ पर इसको नो लाइन करना है। यहाँ पर लेआउट में जाके आपने इसको जो है वो करना है, इसको जो होल पेज का आपका है उसको आपने, अच्छा इसमें एक चीज़ हो गई है, यहाँ पर आपने इसको इसको आपने वो देना है कलर, फिल नो फिल नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने वाइट कलर देना है इसको, ताकि वो छुप जाए यहाँ पर ही,
ठीक है। यहाँ पर यह आ गया आपका, और यहाँ पर जो है आपने काम और करना है, यहाँ पर यह आके, और क्योंकि आपका ये ऊपर आ रहा है तो इसको आने दें, आपका कोई मसला नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ें इसकी बैलेंसिंग आप कर लेंगे, और ये आपका असाइनमेंट बन गया है, ठीक है ना। इसको भी जाके आपने यहाँ पर जो है वो करना है। वालेकुम अस्सलाम। इसको आपने यहाँ पर जो है एक काम करना है। यहाँ पर देखिए ये जो बना हुआ है ना, ये इसमें नहीं बना हुआ है, ये इलस्ट्रेटर ये कोरल पे बना हुआ है, ठीक है ना। आपने जो है इस पे जाके एक काम ये करना है कि आपने थोड़ा सा इमेज को खोल लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा इमेज की क्रॉपिंग आपने जो है ज़्यादा कर लेनी है, ताकि ये लाइन आपकी छुप जाए, ठीक है। आगे समझ में? तो बन गया आपका असाइनमेंट, आ गया समझ में? इस तरह से बनेगा। बाकी तो आप सब में टेक्स्ट बॉक्स रख के अपने कर सकते हैं। एक इसकी फ़ाइल आप सेव करेंगे जनाब, आप देख लीजिए यहाँ पर एक जो फाइल आप सेव करेंगे इसमें, वो आप करेंगे किसमें, वो आप करेंगे, लिफ्टिंग टाइप कर रही हूँ मैं ताकि याद रहे। एक इसकी वर्ड की फ़ाइल हो गई, एक इसकी PDF हो गई, ठीक है ना। ब्राउज, यहाँ पर PDF, ठीक है। एक इसकी PDF हो गई है, सही। यहाँ पर ये PDF हो गई इसकी, और एक इसकी कन्वर्ट टू JPG कर देंगे, सही है। आगे समझ में? अब टू पेजर ऐसा होगा कि आपने 2 पेजेस लेने होंगे। अब इसी को मैं 2 पेजर इसी में बता रही हूँ, मैं दूसरा नहीं ले रही, ये 2 पेजर मेरा आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे जो है क्या करना है, यहाँ पर मैं एक सिंपल सा बना रही हूँ ऐसे ही अपने एंड से, रेंट, बल्कि नहीं, एक मिनट, हाँ, रेंट ठीक है। यहाँ पर 7 रोज जा गए। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको मैंने देना है कितने कॉलम, 2 कॉलम, ठीक है ना। मैंने सेलेक्ट कर लिया ये टेक्स्ट, यहाँ तक ये ऊपर का आ रहा है ना। अब यहाँ पर मैं लेआउट में जाऊँगी और यहाँ पर लेकर इसको, वहाँ से भी आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से मुझे लाइन बिटवीन देनी है तो मैं 2 कॉलम्स ले रही हूँ और लाइन बिटवीन, ये हो गए 2 कॉलम्स, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 कॉलम्स में से मैंने इसको थोड़ा सा टेक्स्ट डिलीट करना है ताकि मेरा ये छोटा हो जाए कॉलम, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया मैंने, सही है, ये आ गया। अब यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर एक इमेज रखनी है, इंसर्ट पिक्चर डिवाइस में से ले लिया मैंने। फर्स्ट करें, मैंने यहाँ पर ये इमेज ले ली, ठीक है। ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको एक मिनट, यहाँ आते हैं हम, यहाँ आके यहाँ पर टेक्स्ट है और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ, यहाँ पर जो है, बल्कि ये तो मेरा ख़त्म हो गया ना असाइनमेंट। यहाँ पर देखिए अब मैंने यहाँ पर पिक्चर ले ली एक, इसी के एडजस्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दी कि इसको भी मैंने ब्लू कलर दे दिया यहाँ पर, और इसको भी मैंने थोड़ा सा वो कर दिया। मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। ये एक मेरी हो गई, सही है। एक पेज हो गया, कितने पेज हो गए, 2 पेज हो गए। थर्ड पेज पे हम आते हैं। थर्ड पेज दरअसल मैंने पहले एक काम गलत किया था, मैंने Ctrl X करके मैं यहाँ पर एंटर दे देती हूँ। देखिए एंटर, अगर 3 पेज आपको चाहिए ना तो आप 3 पेज पे एंटर कर लें। और यहाँ पर ये आपका वो वाला आ रहा है, इसको कॉलम को ख़त्म करना है हमने। आप यहाँ पर आ जाएँ इतने हिस्से पे, ठीक है ना, बल्कि इतने हिस्से पे आ जाएँ आप, और यहाँ पर आके आप जो है इसको कॉलम में जाएँ, लेआउट में, क्योंकि हमने पहले वो कॉलम दिया हुआ है, इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, वरना हमारा कोई वर्क नहीं था, ठीक है ना। ये एक कॉलम हो गया आपका। यहाँ पर आपने वही पिक्चर पेस्ट कर ली जो अभी कट की है, ये आ गई। अब थर्ड पेज पे आते हैं हम, और 4th पेज हम हटा देते हैं, यहाँ से डिलीट की रखेंगे आखिर में, तो 4th पेज आपका हट जाएगा, ठीक है। अब 3rd पेज पे मैं एक फुल पेज पिक्चर रख रही हूँ और उस पर वो दे रही हूँ ताकि आपके 3 पेज बन जाए, ठीक है ना, जल्दी से हो जाए क्योंकि हमारा टाइम हो गया। इंसर्ट पिक्चर डिवाइस,
और मुझे वर्टिकल पिक्चर चाहिए, ठीक है ना, कोई सी भी वर्टिकल पिक्चर में ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ इंसर्ट, सही है। ये मेरी यहाँ पर आ गई है, मुझे यहाँ चाहिए, मैं पहले इसकी वो कर लेती हूँ इन फ्रंट, ताकि मेरी कंट्रोलिंग में पेज आ जाए। इन फ्रंट से आपके पेज कंट्रोलिंग में आ जाते हैं। यहाँ से लिया आपने ये, इसके बाद ये कर लिया आपने, यहाँ पर ये लिया और ये आ गई आपकी, इसके बाद इसको ऊपर कर लिया आपने, ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने इंसर्ट किया वर्ड आर्ट, ये वर्ड आर्ट आ गया आपका, ठीक है ना। यहाँ पर आपने वर्ड आर्ट से कोई टेक्स्ट सेटिंग देनी है। पहले यहाँ पर देख लें कौन सा वर्ड आर्ट जो है इस पर सेट हो जाएगा, ये है ज़्यादा, ठीक है ना। इस पर आपने ठीक है ना, ये मैंने दे दिया। अब यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ये देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ये ले लिया, इसको आप चाहें तो ग्लो भी दे सकते हैं, ये देखिए, ब्लू ग्लो देना चाहें ब्लू ग्लो देते हैं, लेकिन इस पर यही वाला ग्लो अच्छा लग रहा है, सही है। अब ये 3 पेजर आपका असाइनमेंट बन चुका है। अब यहाँ पर जो है ये वाले में मुझे जो है क्या करना है कि लाइन को, बिटवीन लाइन को हटा देना है, ठीक है ना। और ये आ गया आपका। अब आपने सेव कर दिया, सेव करके आपने जो है इसकी PDF बना दी, रिप्लेस कर दिया मैंने उसी पे, ठीक है। ये देखिए जनाब आपकी PDF कंट्रोल माइनस, ये देखिए, ठीक है। 3 पेजर आपका असाइनमेंट तैयार है। और आपको कॉलम बनाने भी बता दिया, आपको वर्ड आर्ट, इसमें थोड़ी ड्रॉप कैप भी बता दिया है। इसमें आपको जो है यहाँ पर 1 पेजर किस तरह से व्यू आएगा, ये थोड़ा सा उसमें से कट गया मुझसे, वो आएगा। तो क्लियर हो गई चीज़ें आप लोगों को? समझ आ गया पेज मेकिंग के पेज मेकिंग का क्या तरीका है, किस तरह से करना है। तो इस तरह से सिर्फ इस असाइनमेंट में आपको करना है, बाकी तो आप टेक्स्ट बॉक्स लेकर आराम से कर सकते हो। जब ये असाइनमेंट आप बनाओगे, देखिए इसमें आप टेक्स्ट बॉक्स लेकर कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें आप टेक्स्ट बॉक्स रख के आराम से काम कर सकते हो। जहाँ ड्रॉप कैप यूज़ होनी है, जहाँ कॉलम, ये भी टेक्स्ट बॉक्स आपके हो गए। ये आपका ये वाला असाइनमेंट है जो होगा, ठीक है ना। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर निकाल के रखा आपने कार्ड, ये आप 2 पेजर है, पहले पेज में ये आएगा, दूसरे पेज में इस तरह से कॉलम आएंगे। फिर आप जिन्हें मॉकअप्स में करना है, पहला पेज ये ऊपर आएगा, दूसरा पेज इसके नीचे आएगा, ठीक है ना। या पहला पेज ये बना लो, दूसरा पेज ये बना लो, फिर मॉकअप्स में आपने रखना है ये चीज़ें। ये भी आपका पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, मॉकअप्स में रखना है। ये भी पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, मॉकअप्स में रखना है। गौर से सुन लीजिए, ठीक है ना। अब इस चक्कर में मत लग जाइएगा कि ये बन नहीं रहा है, वहाँ पर ढूंढ रहे हैं आप, वो ये मॉकअप है, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं टिप्पल में इस तरह से मत ढूंढिएगा कि ऐसे बनेगा, ये भी मॉकअप है आपका। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज एंड लास्ट पेज, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड और लास्ट जाए, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया। तो आ गई समझ में आपको कमांड्स। तो हमारी जो है सारी चीज़ें कवर हो गई हैं जनाब। ये जितनी भी चीज़ें थी इसमें, इससे ज़्यादा थी, इसमें हेडर फुटर नहीं था, वो भी हमने कवर कर लिया है। तो आपका जो है काम